कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें यूथ को, स्पेशली आपके स्टूडेंट्स को और हमारे स्टूडेंट्स को? तो मैं यही कहूँगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात दर मुश्किलात आती हैं, मगर उसको ये चाहिए कि उन मुश्किलात का डटकर मुकाबला करे और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखे। बिल्कुल। हम बेसिकली जो वो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग है उसको टेक बेस में कन्वर्ट कर चुके हैं। व्हाट वी आर ऑफरिंग इन द फॉर्म ऑफ BBA, BS फिनटेक, वी हैव BS बिजनेस कंप्यूटिंग। मैं बच्चों से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है या एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एजुकेशनल जर्नी का। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome you back with another exciting episode of Inspiring Educator. I, Sayyid Ibrahim Rahmani, Business Development Manager at Muhammad Ali Jinnah University, reporting live from Media Cell of Maju. And today we have with us the most renowned and the most famous English teacher, none other than that Sir Anvis Masood. Sir, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खैरियत से। Thank you so much for having me. सर, वेलकम यू एट मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, अ वार्म वेलकम। और बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। अरे बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इन फैक्ट इट्स अ प्लेजर टू हैव अ पीपल लाइक यू, बिकॉज हमारी जो टैग लाइन है वो टैग लाइन है इंस्पायरिंग एजुकेटर्स, एंड वी वांट पीपल हु इंस्पायर द अदर पीपल अराउंड द वर्ल्ड और स्पेशली इन द टीचिंग फ्रेटर्निटी। तो दैट्स व्हाई जो है हम ऐसे लोगों को हमारे पास जो है दावत देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आपने हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट करा और आप यहाँ पर आए। सर, कैसी चल रही है ज़िंदगी आजकल? ज़िंदगी आजकल मसरूफ़ चल रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत मसरूफियात है, बहुत ज़्यादा मसरूफियात है, बहुत ज़्यादा जैम पैक क्लासेस बस वही है आजकल। अच्छा, वही चल। बट ये है कि अभी पिछले 7-8 दिन तो थोड़े से रिलैक्स गुजरे। हाँ, वो उसमें क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टी मिल गई थी जी, तो थोड़ा घूम के भी आए, थोड़ा मजा भी आया, तो फीलिंग अ बिट रिलैक्स्ड। अच्छा सर, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन और टू किक ऑफ आवर पॉडकास्ट, इफ आई आस्क यू अ सिंगल वर्ड अबाउट योर होल एजुकेशनल जर्नी और आपकी जो प्रोफेशन है, तो व्हाट विल बी दैट? एक वर्ड की अगर बात करें तो इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, बट समथिंग दैट आई वुड से, कोई एक वर्ड जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ या मेरा जो पूरा करियर है सो फार जिससे मैं रिलेट करता हूँ, सो दैट इज बेसिकली परसिवियरेंस। परसिवियरेंस इस वजह से बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट हर इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होती हैं, हर इंसान स्ट्रगल करता ही है, बट द एबिलिटी टू गेट बैक अप ऑन योर फीट, स्पेशली व्हेन यू आर डाउन, दैट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। Extremely good thought, sir. A lot of people are suffering from means different things, but the things that के ones who grow up, सही है, और उसके बाद फिर जो है जो आपने एक वर्ड कहा, that is truly astonishing और जो है ना फैक्चुअल बात भी है। बिल्कुल। The people who succeed right now nowadays, वो उनके पीछे बैक पर कोई ना कोई स्ट्रगलिंग स्टोरी जरूर होती है। बिल्कुल सही है, but to get back from that story and to become a renowned person and to become an inspirational figure for the society, so it's an amazing point. ठीक है। अच्छा, connecting with that, if I go towards your qualification, alhamdulillah you have done your means graduation from IBA. बिल्कुल सही है। And after IBA, why you have selected the teaching profession, sir? Means IBA graduate and teaching profession. असल में ये सवाल जो है वो आप पहले शख्स नहीं है जो मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल मुझसे पहले बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, और ये बात हकीकत भी है कि मैंने देखा है कि ख़ास तौर पे वो लोग जो मेरे साथ ग्रेजुएट हुए थे आज वो माशाल्लाह कॉर्पोरेट जायंट्स हैं। तो मुझसे जनरल जो सवाल पूछा जाता है कि आप IBA से ग्रेजुएट होने के बाद टीचिंग क्यों कर रहे हैं, तो यूजुअली इसके लिए जो मैं एक जवाब देना चाहूंगा, बिकॉज आई नेवर एड्रेस दिस इशू बिफोर स्पेसिफिकली, मैंने नहीं एड्रेस किया इसको और मैं हमेशा बात जो है वो मजाक में उड़ा दिया करता था, बट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट समबडी एक्चुअली हैज टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, मुझे जो एजुकेशनल एक्सपोजर मिला अल्हम्दुलिल्लाह, considering the fact that my parents were very supportive towards me, they were aware of the
ऑफ द थिंग्स एंड द करियर प्रोस्पेक्ट्स, बहुत सारे बच्चे आज उस चीज से अवेयर नहीं है। बिल्कुल ऐसी। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर मुझे वो एक्सपोजर मिला है तो व्हाई शुडंट आई एक्चुअली मेक श्योर कि बच्चे भी उसी पर्टिकुलर चीज को फॉलो करें, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर समथिंग एल्स एंड गेटिंग लेड अस्ट्रे, और वो लोगों की बातों में आए तो वो कुछ सीखें कहीं पे। क्योंकि मैं ये कहूंगा कि मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन एक रीजनेबल एक्सपोजर है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट IBA इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द सिटी और इवन द कंट्री। तो उसके अंदर कोई ना कोई पाथवे तो मैंने चूज किया होगा। वो पाथवे मेरे स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए, या उन बच्चों को भी पता होना चाहिए हु एस्पायर टू चूज अ करियर ऑब्वियसली इन देयर नियर फ्यूचर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बहुत तेजी से अब डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। But I thought that it is necessary that, considering the fact that someone should actually do that, and obviously I wouldn't say that I'm the first person. There are other people as well जो कि IBA के graduates हैं, and they are doing a great job in teaching, and obviously like you said, inspiring youngsters and making sure that they follow their footsteps. बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, जब आपके पीछे कोई ना कोई बैक स्टोरी होती है, as you have told that, and ये आपके देखिए इट्स बिकम, हर इंसान जो है ना वो इस चीज को पोर्ट्रे नहीं करता है कि जो हमें पाथ पे मिला है हम वो अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करें या हम दूसरे लोगों को समझाएं। तो इंस्पिरेशनल फिगर्स आपकी लाइफ में जरूर होते हैं। तो हु इज योर इंस्पिरेशनल फिगर टू बिकम अ टीचर? इंस्पिरेशनल फिगर टू बिकम अ टीचर, बेसिकली फिजिक्स के एक टीचर हैं सर नौशाद करम अली, ठीक है, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया टू बिकम अ टीचर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यही थी कि जिस तरह से उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी एक्सेलेंस, सब्जेक्ट पे कमांड, एंड एट द सेम टाइम वो इतना डेप्थ में चीज़ों को सिखाते थे, जो उनके पास नॉलेज थी, जिस तरीके से वो गाइड करते हैं, जिस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो ऐसा है कि मतलब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये दूं कि आपको इवेंचुअली फिजिक्स अगर नहीं पसंद है ना तो आप उनसे पढ़ें, आपको फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी। तो ये वो फील आता है कि किस तरीके से उन्होंने उस सब्जेक्ट को अपनाया। बिल्कुल ऐसे, मतलब ये एक अच्छे टीचर की क्वालिटी भी होती है। बिल्कुल, ये है कि टू डेवलप अ लव फॉर दैट सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट्स। और ये सर नौशाद आपके टीचर थे? जी बिल्कुल। और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कभी कभी एक तो उस्ताद है हमारे और ऑब्वियसली हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, तो नाम ले रहे हैं बड़ी बात है हमारे लिए, तो वरना अल्फाज में तारीफ बयान नहीं कर सकते। इट्स लाइक इट्स समथिंग कि मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ी बात है, मतलब कहीं आज हम किसी मकाम पे पहुंच के उनका नाम ले सकते हैं, और ऑब्वियसली एक इंस्पिरेशन है हमारी, तो दैट इज द फैक्ट। लेकिन अल्फाज में नहीं बयान कर सकते, हम जितनी कोशिश कर लें अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये चीज आजकल मॉडर्न टीचिंग एस्पेक्ट में या मॉडर्न वर्ल्ड में मिसिंग है, मतलब रिस्पेक्ट टू द टीचर और समथिंग लाइक दैट। व्हाट यू से अबाउट दैट? देखिए सर, मैं एक बात कहता हूँ, टीचिंग जो है वो माशरती काम है, इट्स मोर लाइक एन एनवायरमेंटल जॉब, सोसाइटल जॉब टेक्निकली, क्योंकि आप डील कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको, और सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, ट्रेंड्स आते हैं। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जाती है वैसे वैसे हमें चाहिए एज टीचर्स, तो मेरा मानना है कि हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। अब मैं उस तरह से, जैसे हमारे जमाने में होता था कि टीचर आता था वो डंडे मारता था और हम मार खा के हम घर पे जाके ये नहीं बता सकते थे कि हमें मार पड़ी है, क्योंकि हमें ये पता होता था कि हम घर पे बताएंगे तो हमें मजीद मार पड़ेगी इस बात के ऊपर कि तुमने ही कुछ गलत किया होगा। तो मुआशरा बदल रहा है, पीपल आर बेसिकली चेंजिंग। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको दूं, हमारा एक तरीकाकार होता था, हमने अपने बड़ों से ये चीज सीखी, और मुआशरा भी उस जमाने में ऐसा था कि जैसे कमरे में अगर कोई बड़ा आके खड़ा हो जाए तो हम लेटे से बैठ जाते थे, बैठे से खड़े हो जाते थे। मगर अब क्या होता है कि वो बड़ा आगे चला जाता है, लेकिन हम जो है वो मोबाइल में लगे रहते हैं। तो टेक्निकली मुआशरा चेंज हो रहा है। नाउ इट्स एक्चुअली चेंजिंग फॉर द गुड और द बैड, दैट इज अनदर डिबेट, बट टेक्निकली वो चेंज हो रहा है। तो उस स्पेसिफिक चीज में जो मॉडर्न टीचिंग की आपने बात की, बहुत हद तक जरूरी ये है कि हमें उसके हिसाब से इवॉल्व होना पड़ेगा, हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं पुराना हो जाऊं, कन्वेंशनल हो जाऊं, ओल्ड स्कूल हो जाऊं,
तो मुझे कोई फॉलो नहीं करना चाहेगा, मुझे कोई नहीं देखेगा. So it's all about the trend that we need to understand and follow that eventually. Connecting with this, ये जो modern teaching tools हैं right now, lot of people are following it. सही है. और अब in your field or in our field, since I am also an O levels and A levels means accounting teacher. इसी तरीके से सर अब एक और क्वेश्चन जो मेरे ध्यान में है, based on your subject, जैसे हम ये जो सब्जेक्ट है इसकी बड़ी अहमियत है. सही है. जो इंग्लिश है, अब इस सब्जेक्ट को अगर आप नहीं पढ़ेंगे, मैं इसको ऐसे पोर्ट्रे करता हूं. मैं अमूमन अपनी मीटिंग्स में जब हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस वगैरह में होते हैं, तो मैं बोलता हूं कि अगर ये सब्जेक्ट आपको नहीं आता तो यू आर नॉट एबल टू आंसर इन इकोनॉमिक्स, इन बिजनेस स्टडीज, इवन इन पाकिस्तान स्टडीज, इन इस्लामिक, एवरी ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स इज कंसर्न्ड विद योर सब्जेक्ट. सही है. क्योंकि जब कॉम्प्रीहेंड बच्चा करेगा तो आंसर दे पाएगा ना. सही है. कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाएगा तो हाउ जो है वो आंसर दे पाएगा. अब इससे रिलेटेड जो एक हम यहाँ पे कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, बैचलर्स प्रोग्राम है, मास्टर्स प्रोग्राम है इंग्लिश में, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं. कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट्स ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड दैट आई हैव बीन टीचिंग, तो मैंने एक चीज ये नोटिस की है कि मेरे सब्जेक्ट में खास तौर पे फॉर सम इनकॉम्प्रिहेंसिबल रीजन बच्चों का रुझान ना आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है. ठीक है. और वो कम इस तरह से होता जा रहा है कि उसमें बेसिकली बच्चे इस ओपिनियन से आ गए हैं, या इस ओपिनियन में उन्होंने डेवलप कर लिया ये ओपिनियन कि इंग्लिश कौन पढ़ता है यार, इंग्लिश पढ़ने की क्या जरूरत है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, पिछले साल भी पढ़ा था, वही नैरेटिव है, वही डिस्क्रिप्टिव है, वही चीजें, वही पढ़ाते रहते हैं, बस वही टीचर है, उनके पास कंटेंट नहीं है. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, लैंग्वेज इटसेल्फ समझने के लिए, पढ़ने के लिए, या उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सबसे जो क्रूशियल एस्पेक्ट होती है वो है लिटरेचर की समझ और लिटरेचर की तरफ इंक्लिनेशन. अगर मुझे लिटरेचर का शौक नहीं है, मुझे लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. हमारे अंदर बच्चों में वो रीडिंग की आदत जो खत्म हुई है, ये बहुत पुरानी बहस है. हर टीचर आपके पास जो आएगा, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो नहीं हो, वो एक ही बात कहेगा, रीडिंग नहीं है बच्चों के अंदर, फोकस नहीं है, नॉलेज नहीं है, सोचने की सलाहियत नहीं है, कॉग्निटिव स्किल्स नहीं है, बड़े बड़े और अल्फाज ऐसे बहुत सारे होते हैं. तो बेसिकली प्रॉब्लम जहां पर आता है वो ये है कि वो लिटरेचर, और लिटरेचर में यूजुअली जब मैं लफ्ज लिटरेचर इस्तेमाल करता हूं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं शेक्सपियर की बात कर रहा हूं या मैं चार्ल्स डिकेंस की बात कर रहा हूं. मैं सिर्फ इन लोगों की बात नहीं कर रहा. लिटरेचर में आपके पास ऐसी किताबें भी आती हैं जो इंस्पिरेशनल होती हैं. बिल्कुल ऐसी. थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की किताब है. जो कितने लोगों को अमीर बनने का शौक है वो किताब ही पढ़ ले, वो किताब इट्स वेरी गुड ऑब्वियसली, और बहुत अच्छी किताब है वो. और वो आज तक मुझे याद है, मैंने बचपन में देखा था कि बुक इज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स. एग्जैक्टली. सही है. मींस तो रीडिंग स्किल्स अगर आपके अंदर हैं तो मतलब ये आजकल जो एक और कॉन्सेप्ट है वो जो बच्चों का है, जेन जी और जेन अल्फा में ये है कि एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है. सही है. आप अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग जब थेरेपी में हम करते हैं तो थेरेपी में बताया जाता है कि भाई बुक रीडिंग करें. सही है. मिलेनियल्स के केस में तो ये होता था, हमारे अब्बा हमसे कहते थे इंसान के बच्चे बन जाओ, अभी तुम्हारा डिप्रेशन निकालता हूँ सारा, तो सही हो जाता था वो 5 मिनट में. बट आपने जहां तक बात की और इसकी इंपॉर्टेंस की, और आप लोगों ने जिस तरीके से कोर्स इसके स्टार्ट किए हैं, जो डिग्री प्रोग्राम्स आपने स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल ऐसे डिग्री प्रोग्राम, मैं ऑब्वियसली चाहूंगा कि बच्चे इसकी तरफ आए. बिल्कुल. क्योंकि जो इनके प्रोस्पेक्ट्स डेवलप होते हैं आगे जाके, सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट ये इंग्लिश पढ़ के हम जाएंगे कहाँ, इंटरनेशनल नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है. इंटरनेशनल रिलेशंस, जर्नलिज्म इटसेल्फ एक ऐसी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड, जिसके अंदर अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आप काम कर ही नहीं सकते. अब मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं. रिसेंटली मैं जर्नलिज्म के कुछ चीजों पे, कुछ एस्पेक्ट्स पे पढ़ रहा था, बिकॉज खुद मुझे पढ़ने की ये एक और हॉबी है, पढ़ने का भी शौक है, रिसर्च का बड़ा शौक है. तो उसके ऊपर मैंने एक चीज नोटिस की कि जिस तरीके से रिपोर्टिंग हमारे मुल्क में होती है वो एक अलग तरीका है, हमारे चैनल्स पे हमारे तो लेकिन जैसे बीबीसी पे रिपोर्टिंग होगी या सीएनएन या फॉक्स पे रिपोर्टिंग होगी तो दे हैव टू क्रिएट अ सीन, उन्हें इमेजरी करनी है. बिल्कुल ऐसे ही. अब ये चीज हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं.
ऐसे इमेजरी करना सीखो, इमेजरी इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। वो खड़ा होके CNN का एक जर्नलिस्ट या फिर आपके पास फॉक्स न्यूज का जर्नलिस्ट जो मंजर कशी कर रहा है, जिसको उर्दू में मंजर कशी कहा गया या इंग्लिश में हम इमेजरी कहते हैं, उसके लिए आपके पास वो अल्फाज होंगे, वर्ड्स होंगे, तो यू कैन एक्सप्रेस योर थिंग्स। एग्जैक्टली। तो आपने जो ये इनिशिएटिव शुरू किया, आई वुड से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और we are offering a graduate program, complete graduate program, even a master's program as well for English. Definitely बहुत अच्छा ही एक प्रोजेक्ट है, और I would definitely like to encourage youngsters to go through this as well. आप अपनी मतलब प्लेटफॉर्म पर आप इसको भी आप जो है क्या नाम है, we are offering a very good course, और हमारे जो कोर्स की पूरी स्ट्रीम लाइन है, जो कोर्स का एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उसका जो पूरा एक सेमेस्टर बेस्ड ब्रेकअप है, that is extremely good. डेफिनेटली मैं देखना भी चाहूंगा। हाँ, इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू। और सर एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, और देखिए सोसाइटी बनती है लोगों से, सही है, कंट्री बनती है लोगों की थॉट से, ठीक है। थॉट पॉजिटिव होने के लिए अगर हमारी थॉट ऐसी हो कि पढ़ना यहां से, सर बाहर मुल्क में जाके करना, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन, उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? सर ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ा इशू है हमारे मुल्क में। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी अक्सर अपने दोस्त के साथ बैठ के बात यही होती है, अब ब्रेन ड्रेन के पीछे कोई एक रीजन नहीं है, रीजन कई हैं, और हम किसी रीजन को गलत भी नहीं कह सकते, कंसिडरिंग द फैक्ट कि कौन, मगर जैसे आप जैसे इंस्पिरेशनल फिगर जो हैं, और क्योंकि देखिए बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है, इट्स ए यूथ कॉन्सेप्ट, सही है, यूथ में इमर्ज होता है। तो और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव बीन टू अब्रॉड, ठीक है, बट मैं अब्रॉड से वापस आया, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी, कनेक्शंस, जितनी ज्यादा अर्निंग आप पाकिस्तान में जिस फ्रीडम के साथ कर सकते हो, अगर आपको कमाना आता हो तो, सही है, तो आप कहीं नहीं कर सकते। मैं ऑनेस्टली मैं एक अपने आप को प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूँ। तो एज जो है, क्योंकि यू आर इन्वॉल्व विद द यूथ एंड यू आर मींस टीचिंग अप्रोक्स, मतलब मेरे ख्याल से एक साल के अंदर 2000-3000 बच्चे तो आप पढ़ाते ही होंगे, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो ONA लेवल्स के सब कनेक्शंस तो रहते ही हैं इतने स्टूडेंट्स से। तो यह है कि अगर हम सब मिलके, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचिंग फ्रेटर्निटी के हमारे दोस्त हैं, जैसे आप हो गए, जैसे हसन यूसुफ कादरी आए थे हमारे पास, अभी अहमद बवानी आ रहे हैं, नदीम अहमद शाह थे, तो दीज ऑल आर द गेस्ट। मैंने इनसे बोला है कि सर हम सब अगर टीचिंग फ्रेटर्निटी पे मिलके इस कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट करें, तो क्या आप हमारे साथ हैं उसमें? मैं बिल्कुल हूँ, लेकिन मैं छोटी सी एक बात आपसे ये कहूंगा, मेरी कुछ शर्तें हैं। बिल्कुल शर्तें बेसिकली ये हैं कि देखें, मैं एक बात आपसे थोड़ी प्रैक्टिकल इस तरीके से है कि हम ये बात डिस्कस करते हैं बैठ के, दोस्त यार जब भी बैठते हैं, खास तौर पे कि पाकिस्तान में कंसिडरिंग द फैक्ट कि जितना टैलेंट है, जितना मैन पावर है, वो स्पेसिफिक मैन पावर यहाँ पर उस तरह फैसिलिटेट नहीं होता, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान में अपनी खुद की कोई एक यूनिकॉर्न कंपनी नहीं है। ऐसा ही ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के पूरे आईटी के सेक्टर के ऊपर, कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना काम करना है, या आपने सोचा है आगे जाके आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम, IoT पे काम करेंगे, या मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे, आपके पास एक यूनिकॉर्न कंपनी नहीं है। सही बात। और आप अपने पड़ोसी को देख लें, जिसको हम गालियां देते हैं कि उनके यहाँ वहां पे टॉयलेट्स प्रॉपर नहीं है, वो आज उनके पास कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज ऐसी हैं जो कि फंक्शन कर रही हैं। ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के नौजवान को मिलेगी, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं, किसी को शौक नहीं है। क्यों जाएगा? अपनी फैमिली को छोड़ के। मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आई, मुझसे इतनी दफा कहा गया, मैं नहीं गया। चलो, आई वॉज बीइंग ब्रेव। मुझे मेरे घर वाले भी ये कहते थे तुम पागल हो गए हो, तुम देख रहे हो, बेवकूफी की बातें कर रहे हो, नहीं जाना, हम अपने मुल्क में करेंगे। लेकिन कितने यंगस्टर्स ऐसे हैं जो अपने करियर को लेके बहुत एम्बिशियस होते हैं। बिल्कुल, मैं एम्बिशन को किल नहीं कर सकता, मैं एम्बिशन को प्रमोट करूंगा। एम्बिशन, देखिए एम्बिशन को प्रमोट करना है, सही है। देखिए कनेक्टिविटी विद द बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, बिल्कुल। और वो जो देखिए जिस तरह आपने यूनिकॉर्न इंडस्ट्री की बात करी, मैं अगर अपने सेक्टर में बात करूं,
ठीक है, जैसे हम बैंकिंग सेक्टर है, वी आर इन्वॉल्व इन अ, मेरे ख्याल से रुथलेस कंपटीशन, मतलब इलॉजिकल कंपटीशन में हम लोग आपस में बैंक्स मर्ज हुए हैं। तो आप क्या कहते हैं, मतलब कि दिस इफेक्ट इट इज इफेक्टिव टू यूज दीज टूल इन योर क्लास, दिस मॉडर्न टीचिंग टूल, और स्टिल यू आर लुकिंग फॉर एन ट्रेडिशनल स्टाइल? सही है, जैसे बहुत लोग अभी ट्रेडिशनल स्टाइल फॉलो कर रहे हैं बट स्टिल दे आर सक्सेसफुल। देखें, मैं अगर आपसे अपनी बात करूं तो टेक्निकली मैं मेजॉरिटी जो मेरी टीचिंग है वो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। कि मेरी आदत है कि मैं क्लास में जाऊंगा, बोर्ड पे टॉपिक लिखूंगा, वही मार्कर जेब में होंगे या हाथ में होंगे, वो इसी तरीके से पढ़ाएंगे। बट आई हैव सीन दिस कि अब वो हाइब्रिड मॉडल आ गया, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जो हमारे पास है वो है कोविड-19। कोविड ने हम लोगों को जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से फेमिलियराइज करवाया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग एवोल्यूशन हमारी एजुकेशन में आया। मतलब अब हमारी क्लासेस बाउंडलेस हो चुकी हैं। पहले हमारी क्लासेस सिर्फ वो 4 दीवारी होती थी क्लास की, जिसके अंदर बच्चा बैठ सकता था, जहां पे कुर्सी लग सकती थी, नहीं होती थी जमीन पे बैठ जाता था। मगर अब वो बाउंडलेस है। मैं क्लास में एट अ टाइम उसको क्लास में भी पढ़ा रहा हूँ, वही लेक्चर मेरा जो है वो बेसिकली आपके पास उसके घर में भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर की सूरत में। टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, प्रोजेक्टर्स यूज किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस कर चुका है, बिल्कुल हो चुका है। और मेरा मानना यह है कि वन शुड इवॉल्व, जैसा मैंने आपसे कहा कि इवॉल्व करना है, तो मैं भी ऑब्वियसली, अब मैंने, हालांकि बड़ी एक अजीब सी बात हो जाएगी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इवॉल्व करना चाहिए और मैं खुद जो है वो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर चल रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली not this year but definitely I'm looking forward to changing the methodology. But it's also depend upon the subject as well. The nature of the subject should be like this कि आप technological tools use कर सकें। Definitely. In my concern के English is still 50 to 60% traditional style आपको follow करना पड़ेगा by any means। बिल्कुल सही है। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, और बेसिकली, और अगर हम इसको इस तरह से कहें कि जो सब्जेक्ट वाइज जो वेरिएशन है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में, जिसको टेक बेस्ड कहते हैं, तो दैट विल बी मोर फोकस्ड और मोर एप्रोप्रिएट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब ये है कि मुश्किल भी आपके लिए, एज बीइंग एन IBA ग्रेजुएट, ठीक है, और कभी कभी लोग बोलते हैं यार IBA ग्रेजुएट है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट है, तो ये अपना काम जरूर करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप, सही है। तो व्हेन इज दिस टाइम पीरियड के सर अनीस मसूद जो है वो अपनी एक कोई किसी भी इंडस्ट्री में, सही है, बिकम एन एंटरप्रेन्योर, या आप हैं अभी? उस एतबार से तो है, मगर अगर आप मुझसे कहें कि फील्ड के अंदर तो कुछ तजर्बात हमने किए थे, ठीक है, और वो तजर्बात बहुत कड़वे रहे हमारे लिए, तो उस वजह से नहीं, इट्स लाइक होता है, बट आई एम प्लानिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सर आफ्टर एवरी फेलियर देयर इज सक्सेस। हाँ, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब कैपिटल लगा हुआ होता है तो फेलियर का मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। बट आप सही कह रहे हैं, वैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, बट फील्ड के अंदर नहीं है। फील्ड के अंदर इवेंचुअली वी आर प्लानिंग समथिंग, कुछ देखेंगे इंशाल्लाह ताला। एंटरप्रेन्योरशिप किस फील्ड में सर? सब छोटे मोटे काम हैं, कुछ गाड़ियों के काम हैं, कुछ क्रिप्टो है, कुछ ये सारी चीजें हैं। तो मतलब बिजनेस इन्वॉल्व किया हुआ है अभी भी, ऐसा नहीं कि इंग्लिश की तरफ हैं तो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी चल रही है। सर दुनिया पैसे से चलती है, पैसे चलती है। ठीक, टेक्निकली बात। अच्छा देखिए, अब आपके पास अगर हम इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा, ठीक है, और माशाल्लाह अब आप रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं, तो एक जो सोसाइटी की डेवलपमेंट है उसमें आप यूनिवर्सिटी के रोल को कैसे देखते हैं? और मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसके बारे में सुना तो होगा पहले जरूर, तो उसके रोल को आप किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं सोसाइटी में? अच्छा, ये मैं थोड़ा तफसील से इस हवाले से बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा एक टॉपिक उठाया है। अभी रीसेंट टाइम्स के अंदर अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स का रुझान यूनिवर्सिटी की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता हटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं।
रीजन नंबर 1 बीइंग कि बच्चों को अब शॉर्टकट्स दिखाए जाते हैं, और इस तरीके के शॉर्टकट्स दिखाए जाते हैं कि आप ये सर्टिफिकेशन कर लें, आप ये कोर्स कर लें, आप ये करना शुरू कर दें, आप शॉपिफाई, अमेजोन स्टोर, ये वो 21 दिन में पैसे डबल, वो वाली स्कीम्स बच्चों को सिखाई जाती हैं। और टेक्निकली वो चीज किसी को भी इंट्रीग करेगी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं भी अगर 16-17 साल का हूं और कोई मुझे ये कहे कि भाई तुम 40,000 रुपए खर्च करो और तुम मुझसे ये कोर्स सीख लो और तुम 4-4 लाख रुपए महीने के कमाओगे, तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि मैं भी उस चीज की तरफ जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे। मगर I want to take this opportunity and I really thank you for this opportunity कि मैं बच्चों से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है या एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एजुकेशनल जर्नी का। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी आपको ग्रूम करती है, इट्स नॉट जस्ट द बुक, इट्स बेसिकली दो स्किल्स जो आप अपने अंदर इनकलकेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो आपके इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लोगों से आपको पब्लिक डीलिंग आती है, इंटर्नशिप के थ्रू, इंटर्नशिप्स के थ्रू आप चीजें सीख, कैपस्टोन करते हैं, इंडस्ट्री जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें यूनिवर्सिटी आपको एक प्लेटफॉर्म पे दे रही होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं सैयद शहरोज हुसैन, जो आपके एलमनस भी हैं माशाअल्लाह, तो उनके साथ बैठ के काफी गुफ्तगू होती है। अब मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का इसके अलावा कहां से मेरी लाइफ के अंदर एक इन्वॉल्वमेंट रहा, क्योंकि आईबीए के हमारे जो डीन थे अब्दुल वहाब साहब, फिर वो आपके पास मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी पे आए। तो एक अब मैं उस चीज को उस नजर से देख सकता हूं कि मैंने देखा आईबीए को आईबीए बनाने वालों में से अब्दुल वहाब साहब थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब वो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में आए तो ऑब्वियसली ही ब्रिंग्स दैट एक्सपीरियंस, लेगेसी ओवर हियर, दैट लेगेसी, एग्जैक्टली। I myself means I have done MBA from Mohammed Ali Jinnah University. अच्छा, माशाल्लाह। तो बेसिकली यही एक चीज है कि आप लोगों का जो काम है वो कंसिडरेबली बहुत अच्छा है, एंड आई ऑब्वियसली विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आप लोग ग्रो करें और ज्यादा, एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली। और इसी से देखिए आपके तवज्जुह से हम ये भी बात बोलेंगे कि हम बेसिकली जो वो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग है उसको टेक बेस में कन्वर्ट कर चुके हैं। सही है। मींस व्हाट वी आर ऑफरिंग इन द फॉर्म ऑफ बीबीए, बीएस फिनटेक, वी हैव बीएस बिजनेस कंप्यूटिंग। अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, और इसको देखते हुए हमने फिनटेक, देन वी मूव टुवर्ड्स बिजनेस कंप्यूटिंग, जो कॉन्सेप्ट है आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग का, शॉपिफाई वगैरह। तो इसके लिए एज यूनिवर्सिटी की लेगेसी ये होती है कि उन सब्जेक्ट्स को, उन कोर्स को इवॉल्व किया जाए जो आज से 5 साल बाद मार्केट में नीड होगी। उस नीड को पहले से आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट में, हम बिजनेस भी पढ़ाते हैं, तो आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स, then satisfy that needs. Obviously. सही है। तो that is basically the most important aspect of marketing and most important aspect of society development as well. ठीक है। अब सर बेसिकली अगर इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट किया जाए और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, वैसे तो लॉट ऑफ टीचर्स जिनके मैं इंटरव्यू कर चुका हूं, पॉडकास्ट कर चुका हूं, तो उसमें मैं जब ये क्वेश्चन पूछता हूं तो वो बोलते हैं सर टीचर्स की कोई ऐसी स्पेसिफिक हॉबी होती नहीं है। सर आपकी क्या हॉबीज है? नहीं भाई, मेरी बहुत हॉबीज है। मैं सच बात आपको बताऊं, बिकॉज मेरे लिए मी टाइम बहुत जरूरी है। इट कीप्स मी सेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हॉबीज में एक मेरी एक हॉबी है बड़ी अजीब सी, और वो ये है कि मैं गेम्स बहुत खेलता हूँ। अच्छा, प्ले स्टेशन पे या पीसी पे भी। उसकी वजह यह है कि एक तो बचपन से आदत लगी हुई है, और वो उसमें ऑब्वियसली एक है। चले नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा, हम यहाँ जिन्ना लीग करवाते हैं। डेफिनेटली आप मुझे बताएं, जिन्ना लीग में जो है ना बिल्कुल पार्टिसिपेट करिएगा। वी डू हैव अ वेरी स्ट्रांग गेमिंग कंपटीशन ओवर हियर। बिल्कुल, डेफिनेटली। और अभी रिसेंटली हमारा वो वाइंड अप हुआ है वो प्रोजेक्ट। ठीक है, हम हर साल वो इवेंट करवाते हैं। सही है। तो इस बार जिन्ना लीग 4th जिन्ना लीग हमने करवाई थी, अब 4.0 थी। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब होगी तो मैं आपको जरूर कनेक्ट करूंगा। जरूर गेमिंग से रिलेटेड जरूर।
कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोवाइड करे, कंज्यूमर को बेनिफिट मिले, लोगों को बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। जैसे मैंने आपको देखा कि आई एम वेरी मच जो है ना, मुझे खुशी भी महसूस हुई और मैं इस काम पे ज्यादा जो है ना अच्छा भी महसूस करता हूँ। तो वो ये था कि अभी रिसेंटली एक बड़ी कंपनी ने एक पाकिस्तान के और स्पेशली सिंध के एक ऐसे एरिया में इन्होंने जो है वाटर पंप लगाया है जहां पर पानी की बहुत बेशक अशद नहीं बिल्कुल सही है। तो हम बेसिकली अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें माशरे के लिए, तो कौन बाहर जाना चाहेगा? कौन अपनी फैमिलीज को छोड़ के जाएगा? बिल्कुल सही है। जब हम अपने एम्बिशन बच्चों के यहीं पे पूरे कर देंगे, सही है। जब उनको ये पता है, जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट है ना कि भाई फला जगह से आप फला डिग्री ले लो, पाकिस्तान में भी फेमस हो जाओगे, सीए कर लो, जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे पैसे मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आप जैसे इंस्पायरिंग फिगर, इंस्पिरेशनल स्टोरीज वाले लोग, जो कि हमारी टैग लाइन भी है इंस्पायरिंग एजुकेटर्स, तो हम चाहेंगे कि वो कनेक्ट हो। ठीक है, हमारी नॉट जस्ट फॉर दिस के यूनिवर्सिटी स्टेक पर, बट स्टेट लेवल पर हम इस चीज को पोर्ट्रे कर डेफिनेटली। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, आपके पास कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें यूथ को, स्पेशली आपके स्टूडेंट्स को और हमारे स्टूडेंट्स को, जो कि मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो मैं यही कहूँगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात दर मुश्किलात आती हैं, मगर उसको ये चाहिए कि उन मुश्किलात का डटकर मुकाबला करे और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखे। बिल्कुल, क्योंकि वही सबसे बड़ा कारसाज है, वही रास्ते बनाने वाला है। और मुश्किलात भी अल्लाह उन्हीं को देता है जिनको पसंद करता है वो। बिल्कुल ऐसे ही है, और फिर उन मुश्किलात से निकलने का रास्ता भी वही दिखाता है। बिल्कुल ऐसे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अल्लाह पर तवक्कुल करें, मेहनत करे जाएं, आउटकम इंशाल्लाह अल्लाह के हाथ में, और बहुत अच्छा होगा सबके लिए। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इट्स रियली एन ऑनर फॉर अस कि यू हैव visited our campus or given your special time for the podcast. It's actually an honor that you invited me. नहीं sir, Thank you so much. It's your humble thing that कि आप इस तरह कह रहे हैं। Stay tuned, stay connected audience. We will be back with another exciting episode with another inspirational figure. Thank you so much.